बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल जलाल का हम पे करोड़ा शुक्र है, उसका करम, उसका एहसान कि हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। रमज़ान मुबारक की बड़ी बहारें, बड़ी बरकतें हैं, क्योंकि कदर वाले ही कदर करते हैं, बेकदरे लोग कभी कदर नहीं करते। रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने का महीना है। रमज़ान मुबारक के अंदर शैतान को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इतनी सहूलियात के बावजूद भी बंदा अपने रब से दूर रहे तो ये फिर उसका अपना कसूर है। कल क़यामत वाले दिन उसकी बड़ी पकड़ होगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के मुतालिक इरशाद फरमाया। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, महबूब रहमान सरवर ज़ीशान रहमत आलमियान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी दिन फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस माह मुबारक के रोज़े अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़र्ज़ किए और इसकी रात में क़याम ततव्वु यानी सुन्नत है, जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया, और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे उसने और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। कि अगर इस महीने में, रमज़ान के महीने में आप नफल अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। अगर आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं इस महीने में, अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ के बदले 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। उसके घर में कोई कमी है? मियाँ साहब फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। तो जिस रमज़ान के अंदर हर वक़्त उसकी रहमतें बरसें तो उसकी एक रहमत का कतरा हमारे लिए काफ़ी हो सकता है। तो इतनी रहमतें जब उसकी बरसें तो हमें फिर इन रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। और फिर यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और यह महीना गम खारी और भलाई का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, और इसमें रोज़ादार को इफ्तार, जो बंदा रोज़ा इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है, और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में कुछ कमी हो। साहबा कहते हैं, हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
हम में से हर वो शख्स जो चीज़ नहीं पाता जिसे रोज़ा अफ्तार करवाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ताला का ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो एक घूंट या दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा अफ्तार कराए। और जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया, उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से पिलाएगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा यहाँ तक जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वह महीना है कि इसका अव्वल यानी इब्तदा के जो 10 दिन हैं वो रहमत हैं, और इसके दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत हैं, और इसके आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी है। तो हज़रात गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान मुबारक का जब चाँद चढ़ता है, ईद उल फितर के चाँद तक कोई ऐसी घड़ी नहीं होती जिसमें अल्लाह की रहमत नहीं होती। तो आप सब हज़रात रमज़ान मुबारक को अल्लाह की इबादत में गुजारें, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें, अपने मामलात में कमी करें, अपने दुनियावी कामों को थोड़ा सा क्लोज़ करें, तस्बीह वगैरह पढ़ें, सुबहान अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र करें, मदीने वाले की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ें, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, दुरूद ताशरीफ पढ़ें, ज़िक्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नफल अदा करें, सहरी के वक़्त भी दुआ करें, इफ्तारी के वक़्त भी दुआ करें। जो रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारब दुनिया से चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें, क्योंकि हमने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आज हम उनके लिए दुआ करेंगे तो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए दुआ की जाएगी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के सही मानों में अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे हर मामलात में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और दीन का सही मानों में काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसी दीन की खिदमत में ही अल्लाह ताला दुनिया से ईमान की मौत से ले जाए। सुम्मा आमीन।